बांग्लादेश से आ रही खबरें अब सिर्फ चिंताजनक नहीं बल्कि डराने वाली है। अब तक हम सुन रहे थे कि वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन अब हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध समुदाय के खिलाफ भी नरसंहार की खुली धमकी दी जा रही है। बांग्लादेश के चटगांव जिले के राउजान इलाके में एक बहुत ही भड़काऊ बैनर मिला है, जिस पर साफ साफ लिखा है कि हिंदू और बौद्ध समुदाय के करीब 2 लाख लोगों को निशाना बनाया जाएगा। ये सिर्फ हवा में दी गई धमकी नहीं है, क्योंकि ये बैनर उसी इलाके में मिला है जहां अभी कुछ ही दिन पहले हिंदुओं के कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश में बौद्ध रहते कहां हैं और अचानक ये टारगेट पर क्यों आ गए। तो बांग्लादेश में बौद्धों की आबादी बहुत कम है। कुल जनसंख्या का मुश्किल से आधा % यानी करीब 10 से 12 लाख लोग। इनमें से भी ज्यादातर लोग शहरों में नहीं बल्कि चटगांव हिल ट्रैक्स के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। ये मुख्य रूप से चकमा और मरमा जैसे आदिवासी समुदायों से आते हैं। आमतौर पर माना जाता था कि बांग्लादेश में बौद्ध समुदाय थोड़ा सुरक्षित है। इसकी वजह थी कि हिंदू आबादी शहरों में फैली हुई है, तो दंगाइयों की पहुंच उन तक आसान होती है। इसके अलावा हिंदू अक्सर वोट बैंक की राजनीति या भारत बांग्लादेश के रिश्तों की वजह से टारगेट बनते हैं। लेकिन बौद्ध समुदाय ना तो कोई बड़ा वोट बैंक है और ना ही वो किसी राजनीतिक दांवपेच में पड़ता है। वो दुर्गम पहाड़ों में अपनी खेती किसानी में लगा रहता है। लेकिन ये नया बैनर साबित करता है कि अब मामला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि चरमपंथ का है। जब कट्टरपंथ बढ़ता है तो कोई भी अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं रहता, चाहे वो कितना भी शांत क्यों ना हो। इतिहास गवाह है कि 1971 के युद्ध और उसके बाद के दशकों में हिंसा के डर से बड़ी संख्या में बौद्धों को अपना घर छोड़कर भारत भागना पड़ा। आज भी अरुणाचल, मिजोरम और त्रिपुरा में बड़ी संख्या में चकमा शरणार्थी रहते हैं जो उसी दौर की हिंसा के शिकार हैं। ऐसा नहीं कि हाल के सालों में सब कुछ शांत था। हमें साल 2012 की राउम हिंसा को नहीं भूलना चाहिए, जब एक फेसबुक पोस्ट को बहाना बनाकर बौद्ध मठों और सैकड़ों घरों को जला दिया गया था। वो घटना बताती है कि बारूद का ढेर वहां हमेशा से मौजूद था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। अब चटगांव में मिले इस धमकी भरे पोस्टर ने उसी डर को फिर से जिंदा कर दिया है। पुलिस ने उस बैनर को जब्त कर लिया है और जांच की बात कह रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशासन इन अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे पाएगा, क्योंकि जो समुदाय पहाड़ों में, जंगलों में रहता है उस तक सुरक्षा पहुंचाना और भी मुश्किल होता है। अगर राउजान जैसे इलाकों में जहां पहले से तनाव है, वहां 2 लाख लोगों के कत्लेआम की बात सार्वजनिक रूप से कही जा रही है, तो ये कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ऊपर से बांग्लादेश के हालात ऐसे हैं कि वहां कानून व्यवस्था नाम की चीज फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए जगह लगातार सिकुड़ती जा रही है। पहले निशाने पर वो थे जो राजनीतिक रूप से सक्रिय थे या संख्या में ज्यादा थे, हिंदू। लेकिन अब निशाने पर वो भी हैं जो पहाड़ों में चुपचाप अपना जीवन बिता रहे हैं, यानी बौद्ध। ये धमकी इस बात का सबूत है कि जब किसी समाज में नफरत को अनसुना किया जाता है तो वो धीरे धीरे हर उस इंसान को अपनी चपेट में ले लेती है जो अलग है। ये सिर्फ बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं है, ये मानवाधिकारों का एक गंभीर संकट है जिस पर दुनिया को अब जागना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।